आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क में 103 अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह भी करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए भारत की आलमी मुहिम शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप पर मबनी कैब खिदमात के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। और खेलों में जर्मनी में जूनियर वर्ल्ड कप में निशानेबाज कनक ने भारत के लिए सोने का पहला तमगा जीता है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में बीकानेर जा रहे हैं, जहां से वो 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इनमें रेलवे, रोडवेज, बिजली, पानी और नई और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के प्रोजेक्ट शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म चूरू सादुलपुर रेल लाइन के बिजलीकारी काम का संगे बुनियाद रखेंगे और 5 रेल लाइनों की बिजलीकारी के काम को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी मोटर गाड़ियों के 3 अंडरपास की तामीर और कौमी शाहराहों को चौड़ा करने के काम का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म राजस्थान में रोडवेज के 7 प्रोजेक्टों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये प्रोजेक्ट 4,850 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के हैं। ये प्रोजेक्ट भारत पाकिस्तान सरहद तक जाएंगे, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस की रसाई में इजाफा होगा और भारत का दिफाई बुनियादी ढांचा मुस्तहकम हो सकेगा। सभी के लिए बिजली और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मकामात पर बिजली और शमसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी ज़िले का वज़ीर आज़म का दौरा कई मानी में अहमियत का हामिल है। इससे जहां एक तरफ सरहदी ज़िलों में बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने के वज़ीर आज़म के अहद का इजहार होता है, वहीं इससे भारत पाक सरहद से मुत्तसिल ज़िलों में रहने वाले लोगों को भी सहूलत होगी। बीकानेर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। अपने इस दौरे में वज़ीर आज़म 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 86 ज़िलों में 103 अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह भी करेंगे, जिन्हें नई तर्ज पर ढाला गया है। देशनोक पहुंचने के बाद जनाब मोदी दर्शन के लिए करनी माता मंदिर जाएंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देशनोक अमृत स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर आज़म बीकानेर के पलाना में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। राजस्थान में देशनोक स्टेशन उन 8 स्टेशनों में से एक है जिनका इफ्तिताह वज़ीर आज़म करने वाले हैं। इससे करनी माता मंदिर आने वाले यात्रियों और सयाहों को सहूलत होगी। रेलवेज़ के वज़ीर अश्विनी वैष्णो ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तज़यीनकारी के लिए 1,300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों की निशानदेही की गई है। कल बीकानेर में नई तर्ज पर ढाले गए देशनोक अमृत स्टेशन के दौरे के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुकामी सकाफती विरासत और इलाके के फ़न तामीर को शामिल करते हुए देशनोक स्टेशन को फ़रोग़ दिया गया है। जनाब वैष्णो ने बताया कि इससे पहले मरहले के बाद अगले 8 महीनों में मज़ीद 100 अमृत स्टेशन तैयार हो जाएंगे और साल 2027 तक इस तरह के तकरीबन 500 स्टेशनों की तज़यीनकारी मुकम्मल हो जाएगी। Everywhere, our attempt has been to incorporate the local architecture, the cultural heritage of the area, so that the stations are built for 50 years. They can keep serving the people for the next 50 years. After this large batch of 103 stations, another 100 stations will be ready in the coming 8 months. And then by 2027, about 500 stations will be ready. Many of them are small stations, many of them are medium-sized stations, and many are large-sized stations. And this will bring a fundamental change in the way our passengers they experience the railways. हमारे नामानिगार ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम की एक नुमाया खुसूसियत यह है कि इनकी तज़यीनकारी का डिज़ाइन मुकामी सकाफत, विरासत और फ़न तामीर पर मबनी है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये सभी स्टेशन अमृत भारत
स्टेशन स्कीम के तहत 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तैयार किए गए हैं। इनमें से 19 अमृत स्टेशन उत्तर प्रदेश में वाक़ हैं, जबकि गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 15, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 6 और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 5-5 अमृत स्टेशन बनाए गए हैं। पूरे मुल्क में नई तर्ज पर ढाले गए अमृत स्टेशनों को सकाफती विरासत और मुसाफिरों के लिए सहूलियात के जदीद तर्ज के बुनियादी ढांचे के साथ मरबूत किया गया है। इनमें दिव्यांग जनों के लिए भी सहूलियात के साथ साथ सफर में सहूलत के दीगर इंतजामात भी किए गए हैं। मस्कुरा स्कीम का मकसद स्टेशनों को ज्यादा साफ, ज्यादा आरामदेह और इस्तेमाल में सहल बनाना है। बीकानेर से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जिन 103 अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह करेंगे, उनमें से 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ हैं और इनसे मुसाफिरों के लिए जदीद तर्ज की सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। पूरे उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशनों का, जिनमें बिजनौर, सहारनपुर जंक्शन, गोवर्धन, फतेहाबाद, गोविंदपुरी, इज्जतनगर, बरेली सिटी और बलरामपुर शामिल हैं और जिन्हें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद तर्ज पर ढाला गया है, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। इस जामे तजदीदकारी का मकसद मुसाफिरों की सहूलियात और सफ़र के मजमूई तजुर्बे को काफ़ी बेहतर बनाना है। बिजनौर रेलवे स्टेशन इनमें शामिल है, जहां काबिल ज़िक्र तब्दीली की गई है। स्टेशन की नई इमारत सोच समझ कर डिज़ाइन की गई है, जो जदीद फ़न तामीर और इलाके की मालामाल सकाफत और तारीख़ी विरासत का इम्तिजाज है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 6 नए अमृत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से आगाज़ करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश में 6 स्टेशनों को जदीद तर्ज पर ढाला गया है। इनमें कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। इन स्टेशनों को 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से फरोग दिया गया है और अमली जरूरियात के साथ साथ इलाकाई सकाफती खुसूसियात का खास ख्याल रखा गया है। इनमें मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इंतजामात किए गए हैं। इनमें दाखिल होने के खुसूसी रास्ते, रोशनी का बेहतर इंतजाम, नए तामीर किए गए प्लेटफॉर्म्स और टिकट की बेहतर खिदमत शामिल हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इनमें बेगमपेट में वाक़ रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसका पूरा इंतज़ाम ख़वातीन संभाल रही हैं। जनूबी वस्ती रेलवे में बेगमपेट में ये ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसका पूरा इंतज़ाम ख़वातीन के हाथ में है। इसके अलावा करीमनगर और वारंगल स्टेशनों की तज़ीनकारी भी की गई है और इनमें से हर एक पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इधर कोयले और कानों के महकमे के मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में 3 अमृत भारत स्टेशनों को अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को मज़ीद बेनकाब करने के लिए अपनी ज़ोरदार आलमी मुहिम शुरू कर दी है। सभी पार्टियों के अरकान पर मुश्तमिल 2 वफ़द कल 9 मुल्कों के दौरे पर रवाना हुए। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय कुमार झा की सरबराही में सभी पार्टियों का वफ़द 5 मुल्कों इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में भारत के सिफारती राबतों के तहत ये दौरा हो रहा है। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक और वफ़द भी हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के भारत के अज़्म को उजागर करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, लाइबेरिया, कोंगो और सेरा लियोन रवाना हुआ। ये वफूद दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का भारत का सख्त पैगाम लेकर गए हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। वफद के रवाना होने से कबल नामानिगारों से बात करते हुए जनाब संजय कुमार झा ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और वो दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह दहशतगर्दी को शह देता रहा है।
आतंकवाद जो है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी, इनके नकाब को उतारना, वहां से कोई दो चार लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। एक तरफ जहां हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, वहीं मुल्क भारतीय सिपाहियों की दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश कर रहा है। मुसल्लह अफवाज के तय खराज तहसीन के तौर पर आकाशवाणी न्यूज़ एक खुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम परमवीर चक्र हासिल करने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र के शहर पुणे में 1950 में पैदा हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जून 1971 में पूना हॉर्स में शामिल हुए थे। 1971 की भारत पाक जंग के दौरान सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा किया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने शक्करगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। क्योंकि भारतीय फौजियों की तादाद बहुत कम थी, बी स्क्वाड्रन के एक साथी कमांडर ने मजीद कुमक की दरख्वास्त की। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 2 टैंकों में अपने फौजियों के साथ करीब ही मोर्चा संभाले हुए थे और वो इस दरख्वास्त पर आगे बढ़े। रास्ते में दुश्मन की तरफ से उनके फौजियों पर शदीद गोलाबारी की गई। उन्होंने बेखौफ होकर दुश्मन की चौकियों पर हमला किया और बहुत से फौजियों को पकड़ लिया। इस हमले में सेकंड टैंक के कमांडर की मौत हो गई और वो तनहा रह गए, लेकिन उन्होंने तन्हाई दुश्मन के मोर्चों पर हमला जारी रखा और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। फिर बी स्क्वाड्रन के मोर्चे पर पहुंचे और दुश्मन के एक टैंक को तबाह कर दिया। दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान 10 टैंक तबाह किए गए, जिनमें से 4 खेत्रपाल ने ही तबाह किए। इस दौरान उनके टैंक को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने दुश्मन के इरादों को कामयाब नहीं होने दिया और अजीम कुर्बानी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को उनकी बेमिसाल बहादुरी के लिए 1972 में बाद अजमर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया। कौम उन्हें सलाम करती है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप पर मबनी टैक्सी खिदमात जैसे ओला और उबर के लिए अपनी एग्रीगेटर पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी में किराया ड्राइवर की तरबियत, ईवी को अपनाने नीज़ मनसूख करने पर माली जुर्माना से मुताल्लिक ज़ाब्ते मुतारफ़ कराए गए हैं। निशानेबाज कनक ने जर्मनी के सोहुल में जारी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर आलमी कप में भारत के लिए सोने का पहला तमगा हासिल किया है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ सलामती दस्तों के तसादुम से मुतल्लिक़ खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शहसुर्खी है, छत्तीसगढ़ में 27 नक्सली मारे गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सली इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई में ये एक तारीखी कामयाबी है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों के इफ्तिताह से मुतल्लिक़ खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मिलाप की शहसुर्खी है, पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम शुरू, पार्लिमानी वफूद गैर मुल्की दौरे पर रवाना। इनकलाब ने कन्नड़ ज़बान की मुसन्निफ़ा बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 से सरफराज किए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क में 103 अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह भी करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए भारत की आलमी मुहिम शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप पर मबनी कैब खिदमात के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। और खेलों में जर्मनी में जूनियर वर्ल्ड कप में निशानेबाज कनक ने भारत के लिए सोने का पहला तमगा जीता है। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।